हेलो। हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं नमू मलिक आप सबको दिल से धन्यवाद और आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि एसएससी जीडी जो कि 39,481 वैकेंसीज आप सबके सामने अभी आई है। फॉर्म फिलिंग जो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक इसके चलने वाले हैं, उसके फॉर्म फिलिंग के तहत आई होप कि अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेकर कई बार कुछ चेंजेस एसएससी की तरफ से आ जाते हैं कि भाई ये चेंज हो गया। किसी भी चेंज में, किसी भी चीज़ में कई बार चेंज आ जाता है, कोई अपडेट आ जाती है, तो थोड़ा सा टाइम लेके हमें सबसे पहले तो फॉर्म भरना होता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले जमा करने होते हैं, उनको देख लेना होता है, मतलब अपने पास रखने होते हैं, उनको देखना होता है कि वो सही है, कहीं रिजेक्शन की वजह ना बन जाए वो कहीं ना कहीं। तो अभी फॉर्म आप नहीं भरेंगे, मतलब 1-2 दिन और यहाँ पर आप ले सकते हैं आराम से, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट हाँ लास्ट तक मत जाना क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है। फॉर्म फिलिंग में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखने हैं? देखिए आजकल तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि अगर आपका ओटीआर हो रखा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिनका नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी इनको फिल करेंगे जो एसएससी में पहली बार आपका आएंगे, पहली बार कोई एसएससी का फॉर्म जो है फिल करेंगे, 10th जस्ट अभी अभी पास करी है उन्होंने, तो उनके लिए ओटीआर उनको करना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट स्टेप फॉलो करने हैं जो भी उसमें आपके आ रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो यस करना है, नहीं हो एलिजिबल तो नो कर देना है। जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है, स्पेशली वो जिन पर स्टार आपका लगा होता है, वो फिल करनी होती है। वही है, पर्सनल डिटेल होती है, आधार नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें ओटीआर में आपको देनी होती है, जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। जिनका ओटीआर हो रखा है उनको लॉगिन करना है। आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनकी ऑटो फिल होकर आती है। जस्ट उन्हें अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस, अपने सिग्नेचर, अपने फोटोज़ वगैरह और कुछ और जो वो सवाल पूछे जाते हैं आपके डोमिसाइल को लेकर, आपके एक तरह से कहिए सेंटर प्रेफरेंस को लेकर, ये सारी चीज़ें, एड्रेस को लेकर कि भाई चेंज तो नहीं हो गया है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेंज तो नहीं, आपने कहीं माइग्रेट तो नहीं कर लिया है, ठीक है। आपका नया जो जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप ओबीसी में है तो ऑब्वियसली आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी से है तो 5 साल की, तो वो आपको नए जो है वो अपडेट करने होते हैं। जस्ट यही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार देखते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में, स्पेशली एसएससी जीडी में, क्योंकि एसएससी जीडी में क्या है, कई बार, ठीक है, मोस्टली ये होता है कि आपका बीएसएफ में वैकेंसीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन बच्चा, हर कोई बच्चा जो है जीडी में जाना चाहता है या फिर सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, 100 में से 90 बच्चे चाहते हैं कि वो बीएसएफ में ना जाए, मतलब वो उनकी लास्ट चॉइस होगी अगर उनके दिल से पूछा जाए, ठीक है। और लास्ट वाली बात एक ये होती है, देश सेवा वो एक अलग, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा हुआ है कि हाँ मेरे को बॉर्डर पर ही नौकरी करनी है, वहीं पर, तो उनके लिए एक अलग बात हो गई, उनको मैं इसमें कंसिडर नहीं करूँगी। बाकी बहुत ज़्यादा टफ, आप सबको पता है, बांग्लादेश या फिर कहिए जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो होता रहता है, जिसमें हमारी बीएसएफ जो है वो डट के खड़ी होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जॉब है, ठीक है, सच मानिए तो। बच्चे बहुत बार, कई बार की वैकेंसी ज़्यादा है, आसानी से नंबर आ जाए, कम नंबरों में भी इसमें आ सकता है, तो बहुत बार जो है उसको प्रेफरेंस में लेके चलते हैं कि भाई इसमें हम सेफ रह सकते हैं। शायद कई बार ये हो जाता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, ये बस उसके हिसाब से डाल देते हैं। कई बार ऐसे ही कि भाई ठीक है जीडी का फॉर्म भरा था तो ऐसे ही रैंडमली डाल दी। आपको ध्यान रखना है बच्चा कि जीडी में जो जो आपकी पोस्ट आती है उनमें बेटर पोस्ट कौन सी, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट आपकी ऐसी होती है जिनमें सीधे वो सेंटर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। जहाँ पर आपको सेक्रेटेरिएट की कहीं सिक्योरिटी करनी होती है, कहीं बड़ी जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी सिक्योरिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। जैसे आपका सीआईएसएफ हो गया, उनकी सिक्योरिटी में लगना होता है, तो ये थोड़ी इजी होती है। बहुत बहुत ज़्यादा, एक तो एक कहिए ना कि बहुत ज़्यादा डर के माहौल वाली आपकी जॉब नहीं होती कि हर टाइम खतरा रहता है कि पता नहीं बीएसएफ में, जैसे कि पता नहीं भैया पाकिस्तान से कहाँ से आपका बम कब गिर जाए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या रहनी चाहिए। बाकी फॉर्म को भरते हुए बस आपको ध्यान रखना है कि आजकल एसएससी के फॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। कारण क्या है? आपका सिग्नेचर और आपका फोटो, स्पेशली आपका फोटो, क्योंकि आजकल आपका वो डिजिटल फोटो मांगने लगे कि आपको एक प्लेन दीवार के आगे जो है वो खड़े हो जाना है, आपका पूरा फेस सामने से दिखना चाहिए, ठीक है। गाल मोटे हैं तो कान नहीं भी दिखेंगे चलेगा, लेकिन बिल्कुल सामने वाला फेस, जैसे अभी हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है।
ठीक ठाक से कपड़ों में, बिना चश्मे के, ब्लर नहीं होना चाहिए, अगर ब्लर हुआ तो एकदम रिजेक्ट है। और फिर आप बोलते हो कि हमने तो अच्छे से सेल्फी ली थी या अच्छे से फोटो क्लिक करवाई थी, फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। देखो, फॉर्म रिजेक्ट होना एक बहुत बड़ा धक्का होता है आपकी मेहनत को, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मेहनत करी होती है और उसका एक तरह से कहीं उसकी परीक्षा लिए बिना ही आपको फेल कर दिया जाता है। मतलब आप परीक्षा में बैठे नहीं, बस आपको क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। आपका कोई आकलन नहीं हुआ कि आपने कितनी मेहनत करी है या फिर क्या आपको पता है, उससे पहले ही आप जो है वो रिजेक्ट हो चुके हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो देखिए, SSC-GD जो है आपका 5 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक आपकी भरी जाएगी। 15 को आपका ऑनलाइन फीस की आखिरी डेट है और आपका 5 से 7 नवंबर में आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन है, जिसके बारे में आपको बाद में बताएंगे कि अगर कुछ ऐसा है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बच्चा आपको 5 से 7 सितंबर का नवंबर का टाइम मिलेगा। एग्जाम आपका जनवरी और फरवरी में रहने वाला है, ठीक है। ये वैकेंसीज है आपकी 39,481। अब इसमें देख लीजिए बच्चा, अभी मेल भी और फीमेल के लिए भी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी किस में आई है, BSF में आई है। और कई बार इन वैकेंसीज के लालच में आकर ही बच्चे जो है BSF को पहली प्रेफरेंस मान लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर उनको ऑब्वियसली अगर नंबर आ गया तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है और हमको उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स का वैसे ही अकाल सा पड़ा हुआ है, तो हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि अरे हमारा कैलिबर या फिर हमारी जगह जो है वो कहीं और भी बेटर हो सकती थी, ठीक है। जरूरी नहीं है बच्चा कि हर बच्चे के पास ये दिल हो कि वो बॉर्डर पे जाकर आपकी जॉब कर सके। स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टफ यहाँ पर आपका पड़ जाता है। तो फीमेल्स में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है, सॉरी, ठीक है, 2348 उन्हीं की है, ठीक है। उसके बाद आपकी CRPF में 11,299 और यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें तो CISF में आपका यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। SSB हो गया, ठीक है, ITBP हो गया, असम राइफल्स हो गया, SSF हो गया, ठीक है। SSF मतलब आपका जो सेक्रेटेरिएट फोर्स होती है, ठीक है, उनके लिए सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स जो आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है बच्चा, ये आपका सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी में आपकी क्या होती है, यूज करी जाता है इनको। NCB आपकी 11 ही पोस्ट है, ठीक है, और 11 ही आपकी फीमेल में है। और यहाँ पर टोटल ये 22 ही पोस्ट है। आपकी SSF की 35 पोस्ट है, हालांकि काफ़ी कम है। इनके कोड भी आगे हैं, इनको हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो हमारे जो एक तरह से कहिए जो नॉर्थ, देखो प्रेफरेंस जो है चाहे नक्सल एरिया हो, ठीक है, वहाँ पर जो उन्हीं को आपकी क्या मिलेगी, बॉर्डरिंग एरिया हो गया, वहाँ पर वहाँ के बच्चों को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर जैसे आपको असम राइफल्स दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ITBP दिख रहा है, तो इनमें क्या है बच्चा, अगर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको अपनी प्रेफरेंस में मेरे हिसाब से सबसे पहले इन्हीं को फिल करना चाहिए, क्योंकि ये उस जगह से बहुत अच्छे से यूज टू होते हैं, वहाँ की पब्लिक से बहुत अच्छे से यूज टू होते हैं, ठीक है। तो एक काम तो आपको सबसे पहले ये करना है। उसके बाद इन सब का आप सभी का एक क्वेश्चन और था, ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं, आप सबका एक क्वेश्चन था कि NCC सर्टिफिकेट आपको पता है उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं ABC, ठीक है, इस कैटेगरी में। हालांकि C, B और A, C को 5%, B को आपका 3%, A सर्टिफिकेट को आपका 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि आपका हाइट में कोई छूट मिलती है कि अगर हमारे पास NCC सर्टिफिकेट है, तो नो, केवल आपको बोनस मार्क्स के लिए ही आपका NCC का जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो वो आपका क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए है बच्चा, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है ताकि बाद में आप इनको ब्लेम ना कर पाओ, कि आपका बिल्कुल एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा आपका मुंह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा लेफ्ट साइड अच्छा है तो मैं लेफ्ट साइड की सेल्फी डाल देता हूँ, राइट साइड अच्छा है तो राइट साइड की डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बिल्कुल सीधी और क्लीन फोटो सिग्नेचर जो है वो आपके क्या है यहाँ पर डालना है, ठीक है। कैप नहीं पहननी, मास्क नहीं पहनना, ग्लासेस नहीं पहनने, ईयरफोन्स नहीं आपको पहनने हैं, हेडफोन्स नहीं पहनने हैं जब आप फोटो यहाँ पर क्लिक करोगे। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर BSF A सबसे पहले इसी को ही डाला क्योंकि इसकी पोस्ट जो है वो आपकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसकी वैकेंसीज जो है वो सबसे ज्यादा आपके पास है। लेकिन उससे पहले आप इन वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है, कि भाई इनमें कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है। BSF तो आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसको पहली प्रेफरेंस। अगर आपका बहुत ज्यादा शौक है कि मेरे को बॉर्डर पे ड्यूटी करनी है तो रखिए।
उसके अलावा स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें बच्चा, ठीक है, आप आराम से बिल्कुल कहाँ जा सकते हो, आप आराम से जा सकते हो एनसीबी। तो देखिए पोस्ट इतनी ज़्यादा कम है, अगर बहुत ज़्यादा होनहार, बहुत ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आए हैं तो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चा आप आराम से जा सकते हो, ठीक है, सीआईएसएफ में, ठीक है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज होती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये आती है आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर ही। तो वहाँ पर आपका सिक्योरिटी के लिए जो वैकेंसीज है ये लाई जाती है, ये जॉब्स जो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप इसको पहली प्रेफरेंस रख सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। उसके अलावा एसएसएफ, ठीक है, एसएसएफ सेम बिल्कुल इसी तरह की, ठीक है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, इसमें भी बच्चा ये अंडर होम मिनिस्ट्री सेंट्रल में, ठीक है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी के लिए आपकी जो है पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, नंबर 2 पर आप इसको बिल्कुल रख सकते हो। पोस्ट बहुत कम है, अगेन मैं फिर कहूंगी कि अगर नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नंबर बहुत अच्छे ला रहे हो या फिर नहीं भी ला रहे हो, तो पहली प्रेफरेंस भी आप इसको आराम से जो है वो रख सकते हो, ठीक है, पहली। लेकिन अगर हाँ सीआईएसएफ को रखोगे तो बात उसमें थोड़ी सी बस ये बढ़ जाएगी बच्चा कि हाँ उसमें वैकेंसीज अच्छी खासी है और हमारा एक अंदर से दिल खुश रहेगा कि हम इतनी वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, तो थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने का आपका मन करेगा। उसके अलावा आप एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 11 वैकेंसीज है आपकी, इसके लिए जा सकते हो, ठीक है, आराम से इसके लिए जा सकते हो। एक सेकेंड, उसके बाद फिर आप एसएसबी, ठीक है, एसएसबी के लिए जा सकते हो चौथे नंबर पर आराम से। सीआरपीएफ आपने कई बार देखा होगा, बहुत ही कई बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो वहां पर जब बचाव का कार्य होता है तो वो सीआरपीएफ के द्वारा, आपने देखा कि भाई एनडीआरएफ सीआरपीएफ की जो है वो जवान भेजे गए हैं, कहीं पे एकदम से इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, तो ये आपका सीआरपीएफ, आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हो आराम से, ठीक है, 5वें नंबर पर मैं इसको रख रही हूँ, 5वें नंबर पर, ठीक है। उसके बाद है आईटीबीपी, ये भी इतनी ज्यादा टफ नहीं है जितनी ज्यादा आपकी बीएसएफ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईटीबीपी आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो आपको हम 6ठे नंबर पर रख रहे हैं, और असम राइफल्स बच्चा आपका 7वें नंबर पर। अब इन दोनों में आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से में जाना है, मैं प्रेफर करूंगी आईटीबीपी के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर बीएसएफ, ठीक है, यानी कि 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर आप बीएसएफ को रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका कोड देखें तो आपका कोड क्या बनेगा, आपका बी, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एच, ये है जी, और चौथे नंबर पर आपका एसएसबी यानी कि डी हो जाएगा, और 5वें नंबर पर आपका है सीआरपीएफ। 6ठे और 7वें को आप एक जैसे रख सकते हो, हालांकि मैं ई इसमें लिख रही हूँ क्योंकि मेरे लिए प्रेफरेंस आईटीबीपी रहेगा असम राइफल से अलग। उसके बाद आपका एफ यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, असम राइफल्स के लिए एफ कोड है, और A4 बीएसएफ जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। अब देखिए आप फाइट तो ऑब्वियसली इसमें आने के लिए करोगे, बीएचजी में सबसे बेस्ट तो एक तरह से इन सब में यही है, फाइट इनके लिए करोगे। लेकिन अगर आप बाय चांस इसमें नहीं कंसीडर होते हैं तो आप इनमें बिल्कुल कंसीडर किए जाओगे, ठीक है, इनमें तो वो नंबर आ ही जाएगा। तो ये प्रेफरेंस आपको रखनी है अपने जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे पूरी की पूरी। उसके अलावा अब यहाँ से एसएससी की जो साइट है, ठीक है, ये रही एसएससी की साइट भी चेंज हो गई है, पुराने वाली जो .nic थी वो अब नहीं है, .gov.in जो है वो अब नई साइट आपकी रहेगी। इस पे आप लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हो। लॉगिन तब कर पाओगे जब आपका ओटीआर ऑटो फिल होगा, ठीक है, ओटीआर आपके पास है। रजिस्टर के लिए अगर आप नए कैंडिडेट हो, पहली बार एसएससी की साइट पर आ रहे हो, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। ये करते ही आपका यहाँ पर देखो नया ताज़ा जो नोटिफिकेशन निकला है, रिजल्ट सीएचएसएल के रिजल्ट के पहले जस्ट आपका जीडी के लिए ही निकला हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे, अप्लाई का आपके पास ऑप्शन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ये सारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, अगर ओटीआर हो रखा है तब, लेकिन अगर नहीं हो रखा तो रजिस्टर नाउ करिए, ठीक है। और उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट का नाम, इंफॉर्मेशन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, आधार कार्ड आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें चाहिए होंगी। आपका पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा,
उसके बाद आपकी एडिशनल डिटेल्स, जो आपकी एजुकेशन है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, जो परमानेंट है या फिर जो अभी का करंट जो आपका एड्रेस है। और उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन करना है और बस स्टेप्स जो है वो सारे फॉलो करने हैं। 2 ही चीज़ें हैं, डोमिसाइल अपना, उसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर एज रिलैक्सेशन में आप आ रहे हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने पास रखनी है। फ़ोटो जो आपका अपलोड करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मेन जो है एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस का है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। तो चलिए, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल देना। फिर से शॉर्ट्स के फॉर्म में या कैसे भी उसका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ इसको शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।